प्रतीक है। प्रधानमंत्री चाहते हैं जो श्रेय ही लेना है तो 24 जिंदाबाद, अभी क्यों दे? और मामा चाह रहे हैं दे दो तो हमारा बुढ़ापा समझ में आ रही है। दोनों में चल रहा, बस चढ़े रहिए, खड़े रहिए, NMOPS का साथ देते रहिए, सिर्फ तालियों से और नारों से नहीं, तन मन धन से इस आंदोलन को साथ देना। याद रखना, जब पेंशन बहाल होगी तो पीढ़ियां याद करेंगी कोई लोग आए थे और लड़े थे, पीढ़ियां याद करेंगी। एक सवाल निजीकरण का है। निजीकरण कितने लोग चाहते हैं कि निजीकरण होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? एक भी हाथ। कितने लोग नहीं चाहते? निजीकरण समझते हैं आप? NPS से हमारा भविष्य खराब किया गया, निजीकरण से हमारे बच्चे का वर्तमान खराब किया जा रहा है। आप अगर इसके खिलाफ नहीं लड़े तो आप ये मान लेना आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि हमें आपको तो नौकरी मिल गई, ये निजीकरण से उनको नौकरी नहीं मिलेगी। आप अच्छे स्कूल में अच्छी फीस देकर पढ़ा रहे हो, काहे के लिए? 8,000 का संविदा का नौकरी करे हो, आउटसोर्सिंग मिल जाए, इसीलिए पढ़ा रहे हो। इसलिए इसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो निजीकरण में बताऊं, अभी उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, लोग मारे गए, किसी का परिवार तहस नहस हो गया। हमारे लिए सरकार के लिए संख्या हो सकती है कि 200 मरे, 500 मरे, लेकिन जिन परिवारों से उनके माँ बाप छीने होंगे उनकी पूरी जिंदगी की टीस पैदा हो गई। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे मेरे पापा आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मेरी मम्मी तो भी किचन से खाना ला के देगी, लेकिन उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। जानते क्या कारण है? वो भी निजीकरण का खेल है। 1 लाख से ज़्यादा टेक्नीशियन के पद खाली हैं जो टेक्निकली रूप से बताते हैं कहाँ सुरक्षा है। 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है और इसका पूरा का पूरा इसी निजीकरण का श्रेय जाता है, इस दुर्घटना का। इसके बाद निजीकरण का और बृहद स्वरूप देखिए। भुवनेश्वर से दिल्ली का टिकट 8,000 का था फ्लाइट का, भुवनेश्वर से दिल्ली का टिकट 8,000 दिल्ली का था। और ये धन पशु व्यापारी जब आदमी अपनी जंग मौत और जिंदगी की लड़ रहा था, अस्पतालों में करा रहा था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, चीख और चित्कार थी, तो इन्होंने रेल का टिकट 56,000 कर दिया। सोच के देखो आप, निजीकरण का भीभत्स रूप देखो आप, 56,000। अरे इनको देख कहना चाहिए कि हमारे देश के नागरिक हैं, दुर्घटना हो गई है, इनको सारी फ्लाइटें फ्री दी जाएगी, ये अपने परिवार के पास जाएंगे। सोच के देखो आप, बात समझ में आओ सरकार ने। और इससे भी खतरनाक क्या होगा, जिन लोगों ने 56,000 लेकर लूटा वो तो पापी है, और जिन्होंने लूट की छूट दी वो महापापी है। सरकार है ना, जो छूट दिया उसने, उसको कहना चाहिए नहीं जो टिकट वही देगा बल्कि आधा करो, हम सब्सिडी दे देंगे। सरकार ने खुला छूट दिया है, लूटो, और लूटने के बाद जितना लूट सको लूट लो, हमें गाड़ी मिलेगी, फ्लाइट वालों को मिलेगी, और चुनावी चंदा दे देना, सब माफ है। ये खेल हो रहा है इस देश के अंदर, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ शिक्षक कर्मचारी तक नहीं है, ये लड़ाई आपके बच्चों तक चली गई है, आपके पीढ़ी तक चली गई है। और इसीलिए ये रथ निकाला गया है, NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा इसीलिए की जा रही है। और आपके बीच में लगभग आज सुबह से हम 300 लगभग 7500 7,500 किलोमीटर की यात्रा करके यात्रा आपके बीच में आई है। 7,500 किलोमीटर बस यही बताने आए हैं, ये जगाने आए हैं कि बोलो, खड़े हो। आपका तो बुढ़ापा खराब होगा, हमारे बच्चों की जवानी खराब हो जाएगी, इसीलिए से आपको सफलता देना जरूरी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ रहे हैं? और ये जातिवाद पार्टी के चक्कर करेंगे, अपना बुढ़ापा अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। और मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर। मुद्दा सामाजिक सुरक्षा है, मुद्दा इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देना है। पुरानी देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, जो देश की सेवा करते हैं, दिन रात मरते हैं, अपना
अपना शहीद होते हैं, वो किसान गरीब गुरबा के बेटे होते हैं, जिनके जज्बात है देश की सेवा, उनको पुरानी पेंशन नहीं देती। एसी में बैठे हुए राजनेता 4-4 पेंशन लेते हैं और हमारे भाई को, हमारा द्वार सैनिक है, उसको पेंशन से वंचित करते हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन से राष्ट्रवाद की परिभाषा है? कि प्रधानमंत्री जी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सब फर्जी राष्ट्रवाद है। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करो तो समझे कि राष्ट्रवाद है। मेरे पास फोन आता है, सर मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, अर्धसैनिक बल हूँ सर, MPS में 4 साल रिटायर हो जाऊंगा। मैं सोच सोच के टेंशन में हूँ, रात में नींद नहीं आती। सर मैं अपने माँ बाप के इकलौता बेटा हूँ, मैं सोच के सोता हूँ कि जब मैं जाऊँगा MPS का पैसा मिलेगा तो मैं कैसे कहूँगा अपने माँ बाप से हमने देश की सेवा की है, लेकिन अपने माँ बाप का चश्मा नहीं बनवा पा रहा हूँ। कितना दुखद होगा। वो सैनिक रो रहा है, वो सैनिक की रात में सो नहीं पा रहा है और राष्ट्रवाद की बात चल रही है। वो कहता है मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उन्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हम कैसे कहेंगे बेटा मैंने देश की सेवा की है, लेकिन तुम्हारी फीस की पैसा मेरे पास नहीं, किस मुंह से हम उसको मुंह दिखाएंगे? ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, इसलिए आपसे निवेदन करने आया, घरों से निकलो, आवाज उठाओ, डरो नहीं। मेरे ऊपर 20 FIR है, फिर भी मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत रोज बोलूंगा। प्रधानमंत्री के राष्ट्रवादी बनते हैं, अर्धसैनिक बलों की पेंशन नहीं बात करेंगे, रोज सवाल करूंगा, रोज सवाल करूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक बात कह के विदा लूंगा, क्योंकि बहुत देर हो रही है, आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार अगर नहीं सुनेगी, वोट की चोट मारेंगे। और अगर आपने अर्धसैनिक बलों की कसम है, अगर उनकी पेंशन नहीं बहाल हो और फिर इसको आपने वोट दिया, इस देश के साथ आप गद्दारी करोगे, ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पेंशन नहीं तो वोट फार और सरकार अगर नहीं देगी तो उसके क्या तरीके हैं मैं बता रहा हूं। आपको किसी के पास जाने जो दें, अपने वोट की ताकत समझो और इस्तेमाल करो। आपके घर में पेंशन आपके चौखट पर खड़ी हो जाएगी, मैं कह रहा हूं। ये प्रदेश की सरकार तो बात छोड़ो, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं। दे तो भला